आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मरअती तरस्सुफरत वल कुदरत। अखबरना मालिकुन अखबरना अलक़मत इब्न अबी अलक़मत अन उम्मिह मौलात आइशता ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा क़ालत कानन निसाउ यबअसन इला आइशता बिद्दिरजति फ़ीहल कुरसुफ़ु फ़ीहि सुफ़रतु मिनल हैज़ फ़तक़ूल ला तअजलन हत्ता तरयन्नल क़स्सतल बैज़ा तुरीदु बिज़ालिका तुहरा मिनल हैज़। ये बाब है इस बयान में कि औरत अय्याम हैज़ में या अय्याम हैज़ के इख्तिताम पर पीलापन देखे या गदलापन देखे तो उसका क्या हुक्म होगा। क्या ये पीलापन या गदलापन देखने से वो औरत हैज़ से पाक हो जाएगी या नहीं होगी, या ये पीलापन और गदलापन हैज़ ही में शुमार होगा। इस ताल्लुक से इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन, इमाम मुहम्मद, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मज़हब ये है कि चाहे पीलापन देखे, चाहे गदलापन देखे, चाहे मटियालापन देखे, या सुर्खी देखे, या कालापन देखे, या हरापन देखे, अहनाफ ने ये 6 रंग बताए हैं। इनमें से कोई भी रंग औरत अगर देखे तो वो अभी हैज़ में रहेगी, और इन रंगों में से कोई भी रंग का खून आया तो वो हैज़ ही है, और ये तोहर की अलामत नहीं होगी। अगर औरत ने इन खूनों में से किसी खून के बाद, मसलन इसमें से कोई भी रंग का खून आ रहा है औरत को, तो इनके बाद अगर औरत ने खालिस सफेद पानी देखा, खालिस सफेद पानी, तो वो अलामत होगी और पहचान होगी इस बात की कि हैज़ खत्म हो चुका है। तो औरत खालिस सफेद पानी जब आने लगेगा तो समझ लिया जाएगा कि हैज़ से पाक हो गई, और अब औरत गुस्ल करे और नमाज पढ़े। तो सभी के नजदीक तकरीबन यही हुक्म है औरत का। हमारी इस गुफ्तगू से यह भी समझ में आया कि हैज़ का खून का जो रंग है वो सिर्फ सुर्ख ही नहीं होता है, बल्कि ये जो हमने 6 नाम बताए, इनमें से किसी भी रंग का हैज़ का खून हो सकता है। लिहाजा अगर आम तौर से आदी तौर पर जो सुर्ख खून आता है, अगर किसी वक्त किसी औरत को सुर्ख के अलावा किसी और रंग का, इन 6 रंगों में से किसी रंग का खून अगर आ गया तो उसे घबराना नहीं चाहिए। यह भी हैज़ ही का एक खून है, और हमारे उलमा ने सैकड़ों बरस पहले इस चीज की तहकीक कर ली कि और हैज़ में आने वाला खून 6 रंगों का हो सकता है। जैसे कि साहिब हिदाया ने इसको जिक्र भी किया है। बाबुल मरअती तरस्सुफरत वल कुदरा, उस औरत का हुक्म
जो पीलापन देखे और गदलापन देखे। एक होता है कुदरा, एक होता है तुरबिया। तुरबिया मटियालापन, तो कुदरा का माना गदलापन। दोनों के दरमियान फर्क यह है कि गदलापन, जिसको हम अरबी में कुदरा कहते हैं, यह माइल ब सफेदी होता है, और जिसको अरबी में तुरबिया कहा जाता है, तुराब की तरफ मंसूब, जिसको हम उर्दू में मटियालापन कहते हैं। ये मटियालापन, इसके ये वो रंग होता है कि जो माइल ब स्याही होता है। क्या होता है? माइल ब स्याही। तो ये फर्क है कुदरा और तुरबिया के दरमियान। लेकिन हुक्म सबका वही है कि सब हैज है। अखबरना मालिकुन अखबरना अलक़मत इब्न अबी अलक़मा, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दिया अलक़मा इब्न अबी अलक़मा ने। वो रिवायत करते हैं अपनी वालिदा से, जो कि मौलात आयशा, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा है। हज़रत अबू अलक़मा इब्न अबी अलक़मा जो है, इनकी माँ जो है वो, उनका नाम मरजाना है। क्या है उनका नाम? मरजाना। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा थी। हज़रत आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, उनकी खादिमा थी। उनसे रिवायत करते हैं हज़रत अलक़मा इब्न अबी अलक़मा, अपनी माँ से रिवायत करते हैं। उन्होंने अन्नहा क़ालत, कि उन्होंने फरमाया, कानन निसाओ यबअसना इला आइशता, औरतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब भेजती थी बिद्दिराजती, ऐसे डिब्बे फीहल कुरसुफ, जिनमें कुरसुफ होता था। कुरसुफ रुई वगैरह जो औरतें इस्तेमाल करती थीं, अपनी शर्मगाह में लगाती थीं, ताकि रुई पर जो दाग आए उनके खून का, उससे पता चल जाए कि खून का रंग कैसा है। अगर सफेद रंग का आने लगा तो उन्हें यकीन हो जाता था कि अब हम पाक हो चुके हैं, हमें गुस्ल करना चाहिए। तो कुरसुफ वो रुई कहलाती थी। या ये कह लो कि कोई भी पैड वगैरह जो भी इस्तेमाल किया जाए, औरत इन अय्याम में अपनी शर्मगाह पर खून को रोकने के लिए जो भी इस्तेमाल करे, वो सब कुरसुफ है। तो औरतें रुई का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि रुई सफेद होती है, उसकी सफेदी की वजह से बिल्कुल इम्तियाज हो जाता था कि खून किस रंग का आ रहा है, इसलिए रुई का इस्तेमाल करती थी। तो यहां पर कुरसुफ का माना वही रुई है जिसका इस्तेमाल औरतें इस मकसद से करती थी। दिराजा, ये दाल के कसे के साथ और रा और जीम के फतहे के साथ, दिराजा। कुछ लोगों ने दिराजा का माना वही रुई बताया, हालांकि ये मरदूद है, क्योंकि आगे फीहल कुरसुफ जब साथ में आ रहा है तो इसका मतलब दिराजा का माना रुई नहीं है। जुमहूर अइम्मा ने दिराजा का माना वो डिबिया बताया जिसमें रुई को रख के औरतें भेजती थी। और दिराजा का माना दराज होता है, डिबिया होता है। बात समझाई? कोई भी डिब्बा दिराजा कहलाता है, और इसको दुर्रजा भी पढ़ा गया है।
दुरज जो दुर्जुन की मोन्नस हो जाएगी, दुर्जा दाल के जम्बे के साथ भी पढ़ा गया है। कानन निसाओ, औरतें भेजती थी। अब कौन सी औरतें भेजती थी? हाइज औरतें ना। तो अन्निसा से मुराद कौन सी औरतें? हाइज औरतें भेजती थी इला आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। ऐसे डिब्बों को भेजती थी जिनमें कुरसुफ होता था, कुरसुफ रख के भेज दिया ताकि वो देखकर ये बता दे कि तुम पर अब तुम तो हैज से फारिग हुई हो या नहीं हुई हो, तुम पर नमाज अब फर्ज हुई है या नहीं हुई है। बात समझ में आई? अब इससे ये समझ में आया कि औरतें अपने मामलात की जानकारी के लिए अपनी इस तरह के चीजें जो है वो औरतों तक भेज सकती हैं, जायज है। मर्दों तक मगर नहीं भेजेंगी क्योंकि उसमें हया है। ये औरतों के मामलात हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास इसलिए भेजती थी कि वहां उस मुआशरे में उस वक्त में हजरत आयशा से बढ़कर औरतों में कोई बड़ा आलिम नहीं था। कोई औरत आलिम ऐसी आलिमा नहीं थी जो हजरत आयशा से ज्यादा जानती हो, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की सोहबत में रहती थी, सरकार के साथ रहती थी। और अगर उनको कोई मसला समझने में कोई दिक्कत भी आती थी तो बराह रास्त सरकार से पूछ लेती थी, क्योंकि आप तो सरकार की बीवी हैं। तो जिन दूसरी औरतों को जो हया आती वो हजरत आयशा को नहीं आती हो, क्योंकि आपके तो शौहर है सरकार। इसलिए औरतें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजती थी। फीहल कुरसुफ, जिनमें कुरसुफ हुआ करता था, फीही सुफरा मिनल हैज, और उस कुरसुफ में हैज का पीलापन होता था। फतकुल, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाबन कहती थी। क्या कहती थी? जवाबन कहती थी, ला ताजलना, तुम औरतों जल्दी मत करो, जल्दी मत करना। हत्ता तरयन्नल क़स्सतल बैदा, अलबैदा ये महज ताकीद है, वरना अलकस्सा का माना होता है खालिस सफेद पानी। यहां तक कि तुम खालिस सफेद पानी देख लो। इससे समझ में आया कि चाहे पीलापन हो, चाहे गदलापन हो, चाहे मटियालापन हो, सियापन हो, किसी भी रंग का खून अगर आ गया तो अभी औरत पाक नहीं हुई है, वो सब हैज में शुमार होंगे। कब पाक होगी? जब तक के सफेद पानी ना आ जाए। तो हत्ता तरयन्नल क़स्सतल बैदा ये फरमाया। तो इसका ये भी हो सकता है कि ये हत्ता तरयन्नल क़स्सतल बैदा ये एक महजूफ जुमले की गायत हो, असल इबारत हो अमहिल्लल इग़्तिसाला व सलात हत्ता तरयन्ना, कि तुम गुस्ल करना और नमाज पढ़ना छोड़े रखना, नमाज मत पढ़ना, गुस्ल मत करना, हत्ता तरयन्ना, यहां तक कि तुम अलक़स्सतल बैदा, यहां तक कि तुम खालिस सफेद पानी देख लो। और यह भी मुमकिन है कि यहां पर ये ला ताजलना की गायत हो, ऐ ला ताजलना बिस्सलाति हत्ता तरयन्ना, तुम नमाज पढ़ने में जल्दी मत करना यहां तक के सफेद खालिस पानी देख लो। दोनों एहतिमाल यहां पर है। तुरीदु बिज़ालिका तुहर मिनल हैज, ये हत्ता तरयन्नल क़स्सतल बैदा जो हजरत आयशा फरमाती थी, इससे उनकी मुराद ये होती थी कि यहां तक के औरतें हैज को देख ले, हैज की अलामत उनको मिल जाए, और वो क्या है? सफेद खालिस पानी। तो ये तुरीदु बिज़ालिका तुहरा मिनल हैज जो है ये रावी के इदराज से है। किससे है? ये हजरत आयशा का कौल नहीं है, ये रावी ने अपनी तरफ से उसकी तफसीर कर दी है कि उनकी मुराद इससे ये है कि तुहर देख ले।
उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़े। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती वो बिहादा नाखुज, हम इसे लेते हैं। ला ततहुरुल मरअतु मा दामत तरा हुमरतन और सुफरतन और कुदरतन हत्ता तरल बियाद खालिसा, औरत पाक नहीं होगी जब तक के वो सुर्ख रंग देखे, पीलापन देखे या गदलापन देखे। तीन का जिक्र किया इमाम मोहम्मद ने, तीन रंग और भी हैं, उनको छोड़ दिया। कौन से तीसरे तीन रंग है? सियाह और हरापन है और मटियालापन। इन तीन को इमाम मोहम्मद ने छोड़ दिया। हालांकि ये 6 रंग जो है ये हैज ही के रंग है, समझे नहीं, लेकिन वो रंग ये आम तौर से हुमरा और सुफरा और कुदरा जो है ये आदि तौर पर आम तौर से औरतों की इसी तरह के रंग होते हैं, इसलिए उनका जिक्र इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कर दिया। और बाकी दूसरे रंग नादिर पाए जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया है। औरत पाक नहीं होगी जब तक के सुर्खी, पीलापन, गदलापन देखे, हत्ता तरल ब्याज खालिसा, यहां तक के खालिस सफेदपन देख ले। वह हुआ कौल अबी हनीफा, यही कौल है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक, उनका भी यही कौल है। अब जो कुदरा है ना, सफेद, ये जो कुदरा लफ्ज बोला कि गदलापन, वो भी क्या है? हैज है। इसमें इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबी सौर और इब्नुल मुंजिर, इन तमाम के नजदीक के जो कुदरा जो है ना, गदलापन, इन हजरात के नजदीक वो हैज नहीं है। इन हजरात के नजदीक वो हैज नहीं है। जबकि इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी के नजदीक, इमाम मोहम्मद के नजदीक, इन हजरात के नजदीक ये सारे रंग जो है हैज है। अखबरना मालिकुन अखबरना अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर अन अम्मती अन इब्नते ज़ैद इब्ने साबितिन अन्नहु बलगहा अन्ना निसान कुन्ना यदऊन बिल मसाबीह मिन जौफिल लैल फयंजुरना इला तुहर फकानत तईबु अलैहिन्ना व तक़ूलु मा कान निसाउ यसनअन हाज़ा। हमें खबर दी, इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर ने, वो रिवायत करते हैं अन अम्मती, अपनी फूफी से। इनकी फूफी का नाम उमरा बिनते हज़्म है। क्या नाम है? उमरा बिनते हज़्म। और इनकी फूफी रिवायत करती हैं अन इब्नते ज़ैद इब्ने साबित, हजरत ज़ैद इब्ने साबित की बेटी से। ज़ैद इब्ने साबित की बेटी का नाम गालिबन उम्मे कुलसूम है, जो कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं। तो उन्होंने उनसे रिवायत किया अन्नहु बलगहा, कि हजरत उम्मे कुलसूम या उमरा यानी उनकी फूफी तक ये बात पहुंची। क्या? अन्ना निसान कुन्ना यदऊना। तो बलगहा की जमीर का मर्जा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अम्मा भी हो सकता है और इब्नते ज़ैद इब्ने साबित भी हो सकता है। उन तक ये बात पहुंची अन्ना निसान कुन्ना यदऊना बिल मसाबीह मिन जौफिल लैल, कि औरतें, कौन औरतें? सहाबा किराम की बीवियां, नहीं सहाबा किराम की बीवियां नहीं, इनके जमाने की जो औरतें, जो चाहे वो उमरा या चाहे उम्मे कुलसूम, इनके जमाने की औरतें कुन्ना यदऊना बिल मसाबीह, चिराग ढूंढती थी मिन जौफिल लैल, आधी रात में, आधी रात में चिराग ढूंढती थी। चिराग ढूंढ के जला के तन्हाई में जाकर देखती थी कि खून मतलब खत्म हुआ है नहीं हुआ, तोहर हुआ है नहीं हुआ है, ये देखती थी। ये रातों में उठ उठ कर क्यों देखती थी? इससे ये समझ में आता है कि
दौर अव्वल की औरतों में नमाज से लगाव बहुत ज्यादा था। वो बार बार रात में उठ उठ के भी देखती थी कि अगर तुहर हो गया है, पाकी हासिल हो गई है, तो गुस्ल करके नमाज पढ़ ली जाए। क्या उन पर नमाज फर्ज है? मगरिब की और इशा की अगर तोहर अगर उन्होंने पा लिया तब तो नमाज फर्ज हो जाएगी। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इशा के वक्त में अगर वो औरत पाक हो गई तो इशा की नमाज वाजिब है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये तक फरमाते हैं कि इशा की भी वाजिब है और मगरिब की भी वाजिब है उस पर। समझिए नहीं? जबकि कुछ अइम्मा इसके भी कायल है कि न इशा की वाजिब है न मगरिब की वाजिब है। जब पाक हो जाएगी तब नमाज वाजिब होगी। लेकिन इन औरतों में ये शौक था, ये लगन थी नमाज से कि रातों में उठ उठ कर इतनी फिक्र रखती थी। अब मिन जौफिल लैल का जिक्र है, इसका मतलब यह है कि इशा के वक्त में नहीं। जबकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इशा के वक्त में देखती थी, रात में उठने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इशा के वक्त में देखती थी, इशा से पहले कि कहीं तोहर हो गया हो तो नहा के इशा की नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन मिन जौफिल लैल ये बता रहा है कि इशा की नमाज का वक्त के बाद में, वक्त जो शुरू हुआ उसके बाद में आधी रात में, जबकि इशा का वक्त भी बाकी है अभी, उस वक्त उठती थी। मिन जौफिल लैल का लफ्ज सराहतन मज़कूर है यहां पर। इसका मतलब वो नमाज इशा की फिक्र रखती थी। या मिन जौफिल लैल का माना यह है कि रात आधी रात में उठती थी कि नमाज इशा भी मिल जाए अगर तोहर हो जाए, और फज्र की नमाज में भी कोताही ना हो पाए, फिर नहा के पाक होकर तैयार हो जाए फज्र के लिए भी। समझे नहीं? तो ये उनके नमाज की तरफ लगन और हिर्स और शौक पर दलालत करता है कि औरतें ये सब करती थी। वरना रात में, आज के ज़माने में तो औरतें, ये तो अय्याम हैज़ का मसला है, बगैर अय्याम हैज़ ही में नमाज नहीं पढ़ रही है। समझे? लगभग मेरा ख्याल है 90% औरतें ऐसी हैं जो नमाज की पाबंद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ती हैं। पूरे हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ ली, ये हाल है औरतों का। खैर, शर्म खाना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अन्ना निसान कुन्ना यदऊना बिल मसाबीह मिन जौफिल लैल, औरतें रात के आधी रात में, जौफे लैल में या रात के अंधेरे में चिरागों को ढूंढती थी। फयंजुरना इला तोहर, तो तोहर की तरफ देखती थी। तोहर का मतलब यानी अपना कुरसुफ देखती थी कि सफेद पानी आया है नहीं आया है, अब खून का रंग बदला है नहीं बदला है, इनक़िताए दम हुआ है नहीं हुआ है, ये सब देखती थी। फ़कानत तईब अलैहिन्ना, तो हज़रत उमरा या ज़ैद इब्ने साबित की बेटी उम्मे कुलसूम, उनको उनके ऊपर ये ऐब लगाती थी। ऐब क्यों लगाती थी? ऐब लगाने का मतलब ये नहीं है कि उनको ऐबदार बनाती थी। इनको बुरा लगता था कि ये औरतें क्यों उठती है रात में, ये औरतें रात में क्यों उठती है। ये इनको इसलिए लगता था क्योंकि इन्होंने सहाबा किराम की बीवियों को देखा और देखा कि वो औरतें तो रात में नहीं उठती थी, तो ये औरतें रात में क्यों उठती है। तो इन्हें ये लगता था कि ये कुछ नई बात पैदा कर रही है, इसलिए ये उन पर ऐब लगाती थी। और आगे फरमाती भी है, व तक़ूल, और कहती है, मा कान निसा यसनाना हादा, सहाबा किराम की बीवियां तो ऐसा नहीं करती थी। और ये उठ जाती हैं और देखती हैं, तो सहाबा किराम की बीवियां ऐसा नहीं करती थी। हालांकि सहाबा किराम की बीवियां तो इल्म में ज्यादा थी, बराह रास्त सहाबा किराम से वो पूछ सकती थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ सकती थी, लेकिन ये चीज उनके अंदर नहीं थी। वो हालांकि भलाइयों की तरफ ज्यादा माइल होती थी और वो रात में उठ उठ कर नहीं देखती थी ऐसा। तो इससे ये समझ में आया
कि आज औरतें सब कुछ देखती हैं, तो ये औरतें जो हैं आज भी नमाज की शौकीन है, लगन बहुत है इनके अंदर। अच्छा, ये ऐब इसलिए भी लगाती थी, ऐब लगाने का मतलब इसलिए भी इसको बुरा समझती थी कि औरतें रात में उठती हैं, कि ये समझती थी कि रात तो सोने के लिए है, तो फिर रात में ये क्यों उठ के अपनी नींद खराब करती हैं? समझे नहीं? हाँ। और ये भी मुमकिन है कि ये सोचती हो कि ये रात में औरतें क्या देखती हैं, हो सकता है कि ये अभी उस उम्र को ना पहुंची हूं जिस उम्र में हैज आता है, तो ये उससे ना आशना हो, जिसकी वजह से इन्हें लगता हो कि ये औरतें क्या करती हैं। इम्कान है। खुलासा ये गुफ्तगू ये है कि औरत को हैज चाहे किसी भी रंग का आए, 6 रंग जो हमने जिक्र किए उनमें से किसी भी रंग का हैज आया तो वो हैज ही है, और सफेद खालिस पानी अगर देखे तभी ये तुहर की अलामत है, और औरत पाक हो जाएगी और गुस्ल करे फिर नमाज पढ़े।